अच्छा, क्या आपको पता है टीम इंडिया ने आखिरी बार टॉस कब जीता था? मैं बताता हूं। टीम इंडिया ने आखिरी बार जब टॉस जीता था तब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब थे, ईरान इजराइल का युद्ध नहीं हुआ था और आरसीबी का ट्रॉफी कैबिनेट खाली था। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 31 जनवरी 2025 की। यह आखिरी बार था जब हमारी टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टॉस जीता था। इसके बाद से तो पता नहीं क्या नसुड्डी लग गई है, हमारा कोई कप्तान टॉस ही नहीं जीत पा रहा है। इस बीच T20 में हमारी कप्तानी करी सूर्या भैया ने, वनडे में कैप्टन थे रोहित शर्मा, टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करी शुभमन गिल ने, लेकिन इनमें से कोई भी टॉस नहीं जीत पाया। मजे की बात यह है कि इस बीच रोहित शर्मा ने एक पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली बिना एक भी मैच में टॉस जीते। लेकिन ताज्जुब की बात है कि शुभमन गिल जो अब 4 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी कर चुके हैं, उन्होंने अपनी कप्तानी में एक मैच भी जीत लिया है लेकिन एक टॉस नहीं जीत पाए अभी तक। बताओ, कल भी शुभमन गिल जब टॉस पर आए तो उन्होंने हेड्स पुकारा। ये सीरीज में चौथी बार था जब गिल ने हेड्स बोला है और टॉस हार गए हैं। अरे गिल भाई पूंछ बोल देते, आई मीन टेल्स बोल देते, लेकिन गिल ने टॉस के वक्त पर भी यही बात बोली कि अगर मैं टेल्स बोल देता ना तो हेड्स आ जाता। हाँ, सही बात है भाई, जब किस्मत में ही लिखे हो हथौड़े तो कहां से खा लोगे पकोड़े। हालांकि गिल ने यह भी कहा कि टॉस हारना उनके लिए फायदेमंद है क्योंकि वो वैसे भी डिसाइड न कर पाते कि बैटिंग करनी है या बॉलिंग, तो उनका काम बेन स्टोक्स ने आसान कर दिया और कहा कि आओ जरा पहले बैटिंग करके दिखाओ। लॉर्ड्स टेस्ट में खराब शॉट पर विकेट देने के बाद यशस्वी मैनचेस्टर में अपने पापों का प्रायश्चित करने आए थे। उन्होंने KL राहुल के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक बार फिर शानदार शुरुआत दी। आसमान में बादल थे और इंग्लैंड वाले इसका बेनिफिट लेना चाहते थे, लेकिन राहुल और यशस्वी ने इंग्लैंड की उम्मीदों पर जलजीरे का पानी फेर दिया। पहला 1 घंटा तो इंग्लैंड को कोई घंटा विकेट नहीं मिला और लंच तक आते आते भी टीम इंडिया ने रन कम बनाए, सिर्फ 78 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड को एक भी विकेट नहीं लेने दिया। दूसरे सेशन में भी जायसवाल और KL राहुल काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। KL राहुल एक बड़े स्कोर के लिए सेट लग रहे थे, लेकिन अपनी एक हाफ सेंचुरी से मात्र 4 रन पहले ही वो अपना विकेट क्रिस वोक्स को देकर चले गए और कायदे से क्रिस वोक्स का ये विकेट बनता था क्योंकि वो कल सुबह से ही इंग्लैंड के लिए बेस्ट बॉलिंग कर रहे थे। राहुल तो अपनी हाफ सेंचुरी से चूक गए, लेकिन यशस्वी ने एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई। हालांकि दिक्कत ये थी कि यशस्वी अपने स्कोर को बड़ा नहीं कर पाए और 58 पर आउट हो गए। शुभमन गिल, जिन्होंने पहले 2 टेस्ट मैच में हमारी उम्मीदों को आसमान के पार पहुंचाया था, अब पिछले 2 टेस्ट मैच से कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो यह सपना देख लिया था कि गिल भैया एक ही टेस्ट सीरीज में 1000 रन पूरे करेंगे, लेकिन अब ऐसा होता लग नहीं रहा क्योंकि 300 से भी ज्यादा रन उनको अभी बनाने हैं 1000 रन पूरे करने के लिए, और अब उनके पास मैक्सिमम 3 इनिंग्स बाकी है। पहले सेशन में एक भी विकेट न ले पाने वाला इंग्लैंड दूसरे सेशन में 3 विकेट ले गया और इंडिया का स्कोर चाय तक हो गया था 149 फॉर 3। अब टी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेशन था जहां पर 2 मेजर टॉकिंग पॉइंट थे। पहला तो ये कि गिल ने इस टेस्ट मैच में करुण नायर को ड्रॉप करके साई सुदर्शन को दोबारा से मौका दिया था, जो कि कई लोगों को लग रहा था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे कि संजय बांगर को ऐसा लगता था कि आप करुण नायर को जी भर कर खिला लेते। वैसे भी उनको इतने साल बाद मौका मिला था। अगर करुण नायर इस पूरी सीरीज में किसी भी मैच में न चलते तो फिर आप उनको टाटा बाय बाय कर देते, लेकिन शुभमन गिल ने 3 नंबर पर साई सुदर्शन को खिलाना ज्यादा सही समझा। ये इल्जाम भी सोशल मीडिया पर लग गए हैं कि साई इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि गुजरात में वो गिल के साथ ही ओपनिंग करते हैं, लेकिन इन सारे सवालों और थियोरी का जवाब साई सुदर्शन ने एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाकर दिया। साई भाई के शॉट्स वाकई दर्शन योग्य थे भाई साहब। 61 बनाकर सुदर्शन न सिर्फ टीम इंडिया के लिए टॉप स्कोरर बने बल्कि अपनी टीम में जगह भी उन्होंने अच्छे से जस्टिफाई करी। दूसरा मेजर टॉकिंग पॉइंट था ऋषभ पंत, जो कि बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया को बड़े स्कोर की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन तभी एक बॉल उनके पैर पर लगी। LBW की अपील भी हुई जो कि सक्सेसफुल तो नहीं हुई, लेकिन बॉल इतनी जोर से पंत के पैर पर लगी कि हम सबको यहां पर दर्द हुआ। जब जूता और मोजा उतारा गया तब पता चला कि पंत भाई को तो बहुत ही खतरनाक गेंद चिपक गई है। हालत इतनी खराब थी कि पंत चल भी नहीं पा रहे थे और उनको ग्राउंड से बाहर ले जाने के लिए अमीरों का ई-रिक्शा यानी गोल्फ कार्ट ग्राउंड में बुलाना पड़ा, जो कि पंत को बिठाकर बाहर ले गया। क्या बात कर रहे हैं? जडेजा और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने इसके बाद रन भी ठीक ठाक बना लिए और यह भी कंफर्म कर दिया कि टीम इंडिया अब और कोई विकेट नहीं खोएगी। दिन का खेल जब खत्म हुआ, टीम इंडिया का स्कोर था 4 विकेट पर 264 रन। बहुत ज्यादा नहीं बने। पहले दिन का खेल देखकर तो यही लगा कि मजा नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि विकेट भी ज्यादा नहीं गए। अगर पंत फिट हो जाते हैं तो सुंदर को आना भी बाकी है। हो सकता है कि हम ये देखें कि टीम इंडिया 400 प्लस या मुमकिन हो तो 450 भी बना सकती है। आपको क्या लगता है टीम इंडिया पहली पारी में फर्स्ट इनिंग में कितने रन बना पाएगी और कितने रन बनाने जरूरी हैं मैनचेस्टर टेस्ट जीतने के लिए? ये भी हमें बताना। पहले दिन के खेल में आपको सबसे ज्यादा मजा किसका खेल देखकर आया वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।